गुड मॉर्निंग बच्चों। नीट के पीवाईक्यू सेक्शन और लेवल 2 के ऊपर वेव ऑप्टिक्स में 6 नंबर क्वेश्चन है जो नीट 2016 में आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है द इंटरफेरेंस पैटर्न इज ऑब्टेन्ड विद टू कोहेरेंट लाइट सोर्सेज ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रेशियो एन। इसको नोट कीजिएगा भाई, दोनों ही लाइट सोर्स से प्रोड्यूस लाइट वेव की इंटेंसिटी का रेशियो एन है इन इंटरफेरेंस पैटर्न। अब क्वेश्चन कह रहा है द रेशियो आई मैक्स माइनस आई मिनिमम अपॉन आई मैक्स प्लस आई मिनिमम विल बी। भाई ये रेशियो क्या होगा, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है और करेक्ट ऑप्शन क्या है, यहाँ पे बी सही है, अर्थात की रेशियो टू रूट एन अपॉन एन प्लस 1 है। चलिए बच्चों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हमारा ऑप्शन ये कैसे आया है। अच्छा, सॉल्यूशन देखें। पहले तो ये बताएं कि दो कोहेरेंट सोर्सेस से प्रोड्यूस लाइट वेव के बीच में इंटरफेरेंस पैटर्न का रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगा। तो ये होता है रिजल्टेंट इंटेंसिटी इक्वल टू ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न between two waves having intensities I1 and I2 is given by, कैसे दिया जाता है बच्चों रिजल्टेंट इंटेंसिटी, ये दिया जाता है आई आर इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 अंडर रूट I2 और कॉस डेल्टा फाई से दिया जाता है, जहां पे डेल्टा फाई क्या है बच्चों, फेज डिफरेंस है दोनों ही वेव के बीच में बच्चों, ये फेज डिफरेंस है। अच्छा, अब यहां से तो देयरफॉर आई मैक्स की वैल्यू क्या होगी भाई, तो इंटरफेरेंस पैटर्न में हमारे पास ये क्वांटिटी कांस्टेंट है, एक वेव की इंटेंसिटी कांस्टेंट है, दूसरे वेव की इंटेंसिटी कांस्टेंट है, I1 I2 दोनों कांस्टेंट है, 2 रूट I1 रूट I2 भी कांस्टेंट है, तो जो वेरिएबल है कॉस डेल्टा फाई, तो आई मैक्स की वैल्यू तब मैक्सिमम होगी रिजल्टेंट इंटेंसिटी की जब कॉस डेल्टा फाई की वैल्यू मैक्सिमम हो, और मैक्सिमम वैल्यू कॉस थीटा की क्या होती है +1, तो उसके अनुसार ये हो जाएगा क्या I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 अंडर रूट I2, जो ऐसे भी लिखा जा सकता है रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर। अच्छा, उसी तरह मिनिमम इंटेंसिटी क्या होता है बच्चों, ये होगा क्या I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 है ना रूट I2, और मिनिमम इंटेंसिटी के लिए कॉस थीटा की वैल्यू मिनिमम लेना है, और जो क्या होता है -1, तो -1 रखेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और ये वैल्यू हो जाएगी क्या रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ऐसे लिखा जा सकता है इसको। तो देयरफॉर रेशियो, जो रेशियो आपको निकालना है क्या निकालना है, आई मैक्स माइनस आई मिनिमम डिवाइडेड बाई आई मैक्स प्लस आई मिनिमम। देखते हैं क्या मिलता है बच्चों। अच्छा, मैक्सिमम में से मिनिमम को अगर घटाएंगे तो सब्ट्रैक्ट करने से ये चला जाएगा, ये चला जाएगा, ये दोनों ऐड होके क्या दे देगा आपको 4 रूट I1 I2 दे देगा बच्चों। अच्छा, डिवाइडेड बाई दोनों को जोड़ेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, तो ये दे देगा क्या 2 I1 प्लस I2। ठीक है, ये हो जाएगा बच्चों। अच्छा, रूट I1 I2 से अगर हम इन दोनों को यहाँ पे डिवाइड करें तो मेरे पास ये रेशियो जो हो जाएगा, ऊपर बचेगा क्या बच्चों 2 बचेगा। अच्छा, रूट I1 I2 से हम डिवाइड करते हैं इसको, तो रूट I1 I2 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी क्या I1 कन्वर्ट हो जाएगा किस में, तो ये अंडर रूट ऐसे आ जाएगा अंडर रूट, ऊपर बचेगा I1 अपॉन I2, और ये क्या बचेगा बच्चों, ये बचेगा अंडर रूट I2 अपॉन I1। लेकिन आपको तो दिया हुआ है भाई, यहां पे दिया है ना क्वेश्चन में गिवन I1 और
I2 का रेशियो क्या है बच्चों, n है, क्वेश्चन में दिया हुआ है ना ये, तो I1 अपॉन I2 की वैल्यू को n रखते हैं, तो हमें इसको लिखा जा सकता है क्या, 2 अपॉन अंडर रूट n प्लस 1 बाई n। अच्छा, रूट n ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 2 रूट n, और ये हो जाएगा अंडर रूट में n स्क्वायर प्लस 1, अर्थात कि जो हमारा डिजायर्ड आंसर है उसके साथ हमारा आंसर यहाँ पे मैच कर रहा है। तो थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को खुद से भी बच्चों प्रैक्टिस कीजिएगा आप। तो चलिए बच्चों, अब इस सेक्शन के अंदर अगला क्वेश्चन हम करते हैं।